जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल में, जहां बात होगी भारत की सियासत की। शनिवार को हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने रिपोर्ट जारी की और उसमें भारत के स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी रेगुलेटरी कंपनी सेबी के डायरेक्टर माधवी बूच के हस्बैंड धवल बूच पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये रिपोर्ट जारी की कि धवल बूच जो है वो भारत के सबसे बड़े प्रमुख कंपनी अडानी के भाई राय विनोद अडानी की फोरशोर कंपनी के अंदर एक बड़े इन्वेस्टर हैं। ग्रुप के अंदर The Adani scandal is a wake-up call to the Indian government that we need a complete overhaul of our regulatory system. Third richest man on the Forbes rich list to somewhere in the 20s. It was extraordinary. The fundamentals of our company are very strong and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligation. और ये सेबी और अडानी ग्रुप की जो मेल जोल है और इस मेल जोल की वजह से अडानी ग्रुप के अंदर जो शेयर की ओवर प्राइसिंग हो रही है उसको लेकर के सेबी ध्यान नहीं दे रही है और एक बड़ा जोल इसमें चल रहा है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद शनिवार को जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और देश के इन्वेस्टरों को एक मैसेज देते हुए कहा कि भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी आ सकती है और उसमें इन्वेस्ट करना एक बड़ा रिस्क काम हो सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट आने के बाद पूरे रविवार को ये चर्चा होती रही, तमाम सारे लोग अपने अपने हिसाब से इस पर आरोप लगाते रहे। अनुमान था कि सोमवार को जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो जबरदस्त गिरावट उसमें होगी, भारत का स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है, अडानी ग्रुप के शेयर्स नीचे जा सकते हैं और भारत के रिटेल इन्वेस्टरों का पैसा डूब सकता है। इसके बाद जब सोमवार को स्टॉक मार्केट खुला तो स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई हलचल नजर नहीं आई। खुलने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ भागता हुआ स्टॉक मार्केट गया, लेकिन शाम होते होते फिर से अपने हाथ से वो खुला, उसके आसपास आकर के 40-50 पॉइंट लेकर के बंद हो गया। इसके बाद शाम को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी हाल में भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने भारत के इन्वेस्टरों को डराने और भारत की आर्थिक स्थिति को खत्म करने, दबाने और उसे समाप्त करने के लिए ये झूठ फैलाने की कोशिश की और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत के इन्वेस्टरों को डराने की कोशिश की। जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर भारत के लोगों ने हिंडनबर्ग को एक जबरदस्त करारा जवाब देते हुए भारत के स्टॉक मार्केट में जरा सी भी पैनिक नहीं होने दी। कई सारे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि जो कंपनी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दे रही है उसके अंदर जो है वो सोरस जो है भारत के जो विदेशी जो भारत के विरोधी हैं, जो लगातार भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहे, वो हिंडनबर्ग के अंदर बड़े इन्वेस्टर हैं और उनका कांग्रेस पार्टी से संबंध भी बताने की कोशिश वो कर रहे थे। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जब जब पार्लियामेंट्री सेशन चलता है उसी समय विदेशियों से कई सारी ऐसी साजिशें होती हैं और लगातार उन जो आरोप भारत पर लगते हैं, जो साजिशें होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो सहयोग करती नजर आती है, किसी भी हद तक जाती नजर आती है। इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए। बहरहाल आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने साल 2023 में अडानी ग्रुप के लेकर के एक रिपोर्ट जारी की थी और उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त 50% तक गिरावट देखने को मिली थी और अडानी को अपने स्टॉक्स में सर्किट तक लगाना पड़ गया था। अडानी के स्टॉक हालांकि 2-3 महीने के अंदर ही फिर से उछलकर उसी रेंज में आ गए या उससे ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन उस जो क्राइसिस हुआ था उस रिपोर्ट के बाद लगभग 1,34,000 करोड़ रुपए का लॉस अडानी को हुआ और कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वो अडानी जो चलाने वाले थे उसमें काफी मंदी आई। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है जो कि फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको लेकर के एक रिसर्च जारी करती है और वो कंपनी जो है वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट देती है कि कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है। अडानी के जो रिपोर्ट 2023 में उन्होंने दी उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि अडानी के जो शेयर हैं वो ओवर वैल्यूड है और उन्हें मैनिपुलेट करते हुए एक मैनिपुलेशन के तहत उनकी प्राइसिंग को ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि बाद में उसे एकदम से शॉर्ट कवरिंग करके उसमें प्रॉफिट बुक किया जा सके। हालांकि हिंडनबर्ग के ऊपर एक शॉर्ट सेलर कंपनी होने का आरोप भी लगता रहा है। आरोप क्या है? बिल्कुल वास्तविकता है, प्रामाणिकता है, क्योंकि अडानी कंपनी के अंदर जब ये उन्होंने रिपोर्ट 23 जनवरी को लीक की, उससे ठीक 3 दिन पहले 20 जनवरी के आसपास टोटल 9 कंपनियों ने उसमें शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई। उसमें 4 कंपनी जो है भारत की थी और 5 विदेशी कंपनियों ने उसमें शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई थी। उसके बाद
अडानी के लिए हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की और फिर मार्केट जब क्रैश हुआ तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। नए दर्शकों के लिए बता दें कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने का एक तरीका है जिसमें आप शेयर को खरीदने से पहले उसे बेच देते हैं और उसके बाद जब उसकी रेट कम हो जाती है तो उसे वापस खरीद लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए चल रहा है तो आपने पहले 100 रुपए की रेट से 1000 स्टॉक्स को बेच दिया, यानी कि आपने 100 रुपए की रेट से बेचा। उसके बाद आपने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अगर आती है और मार्केट अगर गिरता है तो वो स्टॉक जो आपका 100 रुपए में आपने बेचा था वो गिरते 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 30 रुपए आ गया, तो 70 रुपए का गैप आपकी जो बेचने की प्राइस थी उस पे आ गया है। फिर आपने 30 रुपए में उस स्टॉक को वापस खरीद लिया, यानी कि 70 रुपए का मार्जिन आपने उस पर कमा लिया। ये एक शॉर्ट पोजीशन होती है। तो हिंडनबर्ग एक ऐसी ही कंपनी है जो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर रिपोर्ट देने से पहले उसके स्टॉक्स में शॉर्ट की पोजीशन बनाती है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की रिपोर्ट देने से पहले अमेरिका के अंदर भी कई सारी कंपनियों की इस प्रकार की रिपोर्ट्स दी हैं। उसका इतिहास पुराना है। वो 2017 में बनाई गई एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट सेलर का काम करती है, हेज को फंड को मैनेज करने का काम करती है। जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स है, फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता होगा हेज क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए कंपनी जो है वो हर किसी के ऊपर आरोप लगाती है। हालांकि आरोप लगाने के साथ ही उसकी जो रिपोर्ट है उसके नीचे ये जो डिस्क्लेमर भी वो कंपनी देती है कि इस प्रकार के जो आरोप लगाए गए हैं उसका उपयोग अगर आप करते हैं उस खबर को ऑथेंटिक करने के लिए तो अपने रिस्क पर करना पड़ेगा। वो एक प्रूफ उसका नहीं देते कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो प्रूवन नहीं है, केवल उसके ऊपर एक टिप्पणी है। इस प्रकार का डिस्क्लेमर हिंडनबर्ग जो है वो अपनी रिपोर्ट में नीचे लगाता है। लेकिन इस रिपोर्ट को देख के रिसर्च में जानने, वास्तविकता को सोचने का टाइम नहीं है। भारत में राजनीति इस तरह से हावी है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो है वो रिपोर्ट को लेकर के, कंपनी की रिपोर्ट को लेकर के सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। और कुछ भी हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, चाहे जनता का पैसा डूब जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से कैसे उतारा जाए इसको लेकर विपक्ष लगातार कोशिश करता नजर आ रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार सोमवार में मार्केट में इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए, मार्केट ऊपर गया, ये हिंडनबर्ग के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है। सेबी के डायरेक्टर माधवी बूच के ऊपर लगे आरोप के बाद उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि इस जो फोर्श्योर कंपनी के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 2015 से पहले का है और मैंने सेबी जो ज्वाइन की है वो 2017 में की है और सेबी का चेयरमैन जो मुझे बनाया गया है वो 2022 में बनाया गया है, यानी कि इस सेबी के अंदर जुड़ने से पहले का ही हमारा वो इन्वेस्टमेंट है। और इसको लेकर के उन्होंने बड़ा डिटेल से सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जानकारी पहले ही सरकार को जो नियम होते हैं उसके अनुसार दे दी गई है। लेकिन जैसा कि हमारे देश में शुरू से होता है, दो भाग बढ़ जाते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। कई सारे लोग हैं, कई सारे सोशल मीडिया पत्रकार हैं, कई सारे लोग हैं। एक मीडिया का सेक्शन है जो पक्ष में है कि कम से कम रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन एक विदेशी रिपोर्ट के आधार पर भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा करना, स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश करना एक उचित नहीं है। जबकि दूसरा पक्ष है वो ये उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट गिरे, चाहे इन्वेस्टर के पैसे डूबे, चाहे देश डूबे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे आरोप जो है वो बिल्कुल सही है और जरूर इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आज का ये बड़ा मुद्दा था। इसको लेकर के आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, ये तो आने वाला टाइम पता चलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, चैनल को करिए सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका दिन शुभ रहे।